हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अरमान से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पूजा किसी और लड़के से मिले या कोई और उसे छुए। वो गुस्से में पूजा से मिलने रात को उसके घर के बाहर पहुंच गया। पूजा एक बहुत ही हॉट ड्रेस पहने उसके सामने आई। उसे देखकर अरमान ने मन में कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसने गाड़ी से उतरकर पूजा के बैठने के लिए दरवाज़ा खोला और उसे बोला, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के लिए गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला। पूजा ने दरवाज़ा बंद करते हुए अरमान का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों ना आज रात हम होटल जाने के बजाय मेरे घर पर ही चले। वैसे भी मेरे घर पर कोई नहीं है। अरमान, जो इस वक्त सिर्फ पूजा के साथ रहना चाहता था, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो पूजा के साथ उसके घर चला गया। उसे बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए पूजा ने कहा, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ये बोलकर वो अंदर बेडरूम में चली गई। कुछ ही देर में हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई। हॉल में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसे पूजा ने रिमोट से ऑन करते हुए अरमान की तरफ देखा और बोली, आज तुम्हें एक ब्लॉकबस्टर मूवी दिखाती हूँ। उसके इतना बोलते ही स्क्रीन पर एक गाड़ी दिखाई दी। अरमान गाड़ी में बैठा हुआ था। अगले ही पल एक आदमी आकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने अरमान को कुछ कागज़ दिए। उससे वो कागज़ लेकर अरमान ने एक बड़ा सा ब्रीफकेस उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो आदमी ब्रीफकेस लेकर गाड़ी से उतर गया। वो आदमी कोई और नहीं, जीडी कंस्ट्रक्शंस के मालिक समीर चौधरी का पीए था। ये सब देखकर अरमान गुस्से से पूजा की तरफ देखने लगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मूवी अच्छी नहीं लगी? अरमान बिना कुछ बोले बस गुस्से से पूजा की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि वो कितना गलत समझ रहा था इस लड़की को। ये उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। कुछ सोचकर वो सोफे से उठा और पूजा के करीब जाकर बोला, मूवी तो बहुत अच्छी थी। पहली बार कोई लड़की मेरे टक्कर की मिली है। तुम्हारे साथ खेल खेलने में सच में बहुत मज़ा आने वाला है। पूजा जानती थी कि वो अरमान को गुस्सा दिला चुकी है, लेकिन ये सब करना उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। तभी अरमान ने पूजा को दीवार से लगा दिया और उसके दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला, आओ अब एक ब्लॉकबस्टर मूवी हम दोनों बनाते हैं, जिसका हीरो मैं और हीरोइन तुम होगी। ये बोलकर उसने एक झटके में पूजा की ड्रेस उसके शरीर से अलग कर दी। पूजा को लग रहा था किसी भी वक्त उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उस वक्त अरमान की आंखों में देखकर उसके हाथ पर ठंडे पड़ गए थे। अरमान के अंदर का जानवर बाहर आ गया था। वो पूजा के चेहरे को अपने पास लाकर उसके होठों को ज़बरदस्ती किस करने लगा। पूजा उस वक्त अरमान से इन सब की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरमान के मजबूत हाथों ने उसे इस तरह जकड़ा हुआ था कि वो 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसने पूजा को सोफे पर गिरा दिया। बिना उस पर रहम किए पूरी ताकत से वो उसे दर्द देने लगा। वो उसके शरीर के एक एक हिस्से को नोच रहा था। पूजा के शरीर पर हर जगह लाल और नीले निशान पड़ चुके थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अरमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अब ये दर्द तुम्हें हर रोज़ बर्दाश्त करना है। पूजा की हालत अधमरी सी हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अरमान उसके साथ इस तरह पेश आएगा। उसे लगा था कि शायद वो उस पर हाथ उठा देगा या गुस्से में उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अरमान कब क्या कर दे ये शायद उसे खुद भी नहीं पता था। कुछ देर बाद जब अरमान का गुस्सा शांत हो गया तो उसने पूजा के आंसू पोंछे और एक एक करके उसे कपड़े पहनाने लगा। पूजा को यह सब देखकर अजीब लग रहा था, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। अरमान ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने बगल में बिठा लिया और अपने मोबाइल में दिखाते हुए बोला, तुमने मुझे एक ब्लॉकबस्टर मूवी दिखाई थी, उसी से इंस्पायर होकर एक मूवी मैंने भी बनाई है। ये बोलकर उसने मोबाइल की स्क्रीन पूजा के आगे रख दी। पूजा ने देखा अभी कुछ देर पहले उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ था वो सब रिकॉर्ड हो चुका था। अरमान ने कहा, कैसी लगी ये फिल्म? क्या लगता है तुम्हें? अगर ये रिलीज हो गई तो आग लगा देगी ना? तुम तो बड़ी बड़ी हीरोइंस को पीछे छोड़ दोगी। मैंने इसे तुम्हारे मोबाइल पर भेज दिया है। आई होप तुम इसे बड़ी स्क्रीन पर देखने में एंजॉय करोगी। ये बोलकर उसने पूजा को दूसरी तरफ धकेल दिया और वहाँ से जाने लगा। तभी उसने देखा कि पूजा की गर्दन नीचे झुक गई।
उसके हाथ हवा में झूल रहे थे। वो बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर अरमान को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। उसने पूजा को अपनी बाहों में लेकर उसके गालों को थपथपाया और बोला, पूजा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? वो उसे उठाकर अंदर बेडरूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने निशांत को फ़ोन मिलाया और बोला, अगर किसी को होश में लाना हो तो क्या करना चाहिए, जल्दी से बता। निशांत ने हंसते हुए कहा, जितने गुस्से में तू घर से निकला था, मुझे तो लगा था शायद कोई बेचारा आज गया काम से। उसकी ये बात सुनकर अरमान ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, तू अपनी बकवास बंद कर, वरना अगला नंबर तेरा होगा। उसकी ये बात सुनकर निशांत सीरियस हो गया और बोला, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार, होश में आ जाएगा। अरमान ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया और किचन में पानी लेने चला गया। उसने पानी के छींटे पूजा की आंखों पर मारे। कुछ ही देर में पूजा ने आंखें खोल दी। सामने अरमान को देखकर उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छिपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको इस तरह रोते देखकर अरमान परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूजा से क्या बोले। उसने बिना कुछ सोचे पूजा के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो। पूजा ने उसका हाथ ज़ोर से गुस्से में झटक दिया और बोली, तुम इंसान नहीं जानवर हो। तुम्हें सिर्फ एक काम आता है, वो है लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं सोच लूँगी कि हम कभी मिले ही नहीं थे। उसकी ये बातें अरमान के दिल को दर्द दे रही थी। वो पूजा के करीब जाकर बैठ गया और बोला, पहले तो ये रोना बंद करो, रो क्यों रही हो? मैं तो तुमसे मिलने ही आया था, लेकिन तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। ये बोलकर वो उसके आंसू पोंछने लगा। अरमान उसे लगातार देखे जा रहा था। पूजा को इस तरह रोते हुए देखकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। अभी कुछ देर पहले ये लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ये सोचकर एक बार फिर से उसने सख्त आवाज़ में पूजा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? और तुम्हारे हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। ये सब दिखाने के लिए तुमने मुझे घर पर अकेले बुलाया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसकी ये बात सुनकर पूजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डर? और वो भी तुमसे? तुम एक कमज़ोर इंसान हो जिसे जीने के लिए हर रोज़ नई नई लड़कियों का शरीर चाहिए, क्योंकि तुम डरते हो पूरी ज़िंदगी किसी एक लड़की के साथ रहने के साथ। उसकी ये बात सुनकर अरमान के दिल में आया कि वो उसी वक्त उस लड़की का गला दबा दे, लेकिन पूजा की हालत पहले से ही काफ़ी ख़राब लग रही थी। उसकी हालत देखकर अरमान ने खुद को शांत कर लिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। आज तक अरमान के सामने इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी। क्यों उसने पूजा की इतनी बात सुन ली? उसे एक बार फिर से सज़ा क्यों नहीं दी? उसने सोच लिया था कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, वो उससे कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन हर रोज़ की तरह वो निशांत के साथ ऑफिस पहुंचा। पूरा दिन वो सिर्फ अपने काम में लगा रहा। आज उसने दोपहर में लंच भी नहीं किया था। निशांत ने कई बार उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने पहली बार निशांत से भी कोई बात शेयर नहीं की। रात में उसे तान्या का फ़ोन आया। वो पिछले कई दिनों से उससे मिला नहीं था, ना ही उसके फ़ोन का जवाब दिया था, लेकिन आज अरमान ने उसका फ़ोन उठा लिया। तान्या ने पूछा, कहाँ हो तुम? 2 दिन से तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं है। थोड़ा काम में बिजी था, अरमान ने जवाब देते हुए कहा। इस वक्त तुम कहाँ हो? अरमान ने पूछा। मैं अपने घर पे हूँ, होटल पहुँचो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर अरमान ने फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में वो होटल पहुँच गया और अंदर कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में तान्या वहाँ आ गई। वो आते ही अरमान के गले लग गई और बोली, कितना मिस किया मैंने तुम्हें, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना वो बोला, बहुत थक गया हूँ, दिल से भी और दिमाग से भी, प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स कर दो। उसकी ये बात सुनकर तान्या उसे किस करने लगी, लेकिन अरमान के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसने अभी तक तान्या को हाथ भी नहीं लगाया था। वो बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने पूजा का वो रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। तान्या काफ़ी देर से अरमान को खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान अब भी एक लाश की तरह लेटा हुआ था। अचानक तान्या का हाथ पकड़कर वो बोला, आई लव यू पूजा। उसके मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर तान्या को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, मैं तान्या हूँ, पूजा नहीं। और कौन है वो बिच जिसे तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो?
पूजा के लिए तान्या के मुंह से गाली सुनकर अरमान ने अपने दोनों हाथ कस लिए और तान्या का गला पकड़ते हुए बोला, खबरदार जो उसके बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिच वो नहीं तुम हो। तुम मुझे बताओ किस रिश्ते से इस वक्त तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर हो। ये बोलकर वो उठकर होटल से बाहर चला गया। अरमान को बेचैनी हो रही थी। वो यहाँ से वहाँ अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि पूजा अब ठीक होगी या नहीं। उसके शरीर के वो जख्म अरमान की बेचैनी बढ़ा रहे थे। पहली बार जब उसने पूजा को हाथ लगाया था वो तभी समझ गया था कि पूजा बहुत नाजुक है। वो तो उस वक्त भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जब वो उसे प्यार कर रहा था, लेकिन कल रात तो गुस्से में न जाने उसने पूजा के साथ क्या क्या कर दिया था। वो सब उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा, कितनी तकलीफ़ हुई होगी उसे। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और पूजा को फ़ोन मिला दिया, लेकिन पूजा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। कई बार वो उसे फ़ोन कर चुका था, लेकिन पूजा उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब अरमान को गुस्सा आने लगा था। वो बोला, मैं क्यों इस लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। उसका ख्याल रखने वाले तो बहुत हो, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ खामखा उसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। ये बोलकर वो खुद को तसल्ली देने लगा। लेकिन कहते हैं ना, दिल तो दिल होता है। अपने दिल को मनाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो उसी वक्त पूजा के घर जाने के लिए निकल गया। लगातार वो पूजा को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। कहीं वो आज रात किसी और के साथ। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो पूजा के घर के नीचे खड़ा था। गाड़ी साइड में लगाकर वो तेज़ कदमों से उसके घर पहुंचा। वो लगातार बेल बजा रहा था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ी। इसका मतलब वो आज किसी और के साथ। ये सोचकर उसने गुस्से में अपना हाथ दरवाजे पर मारा। दूसरी तरफ पूजा को तेज़ बुखार था और इस वक्त वो हॉस्पिटल में थी। उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई और नहीं, अरमान का अपना भाई, उसका अपना दोस्त निशांत था। शादी की रात अरमान क्या करने वाला था, उसने सारी बात निशांत को बता दी थी। लेकिन निशांत जानता था कि अरमान को कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शादी की रात जब सब लोग हॉस्पिटल में थे तो निशांत ने छुपकर पूजा को सारी बात बता दी। उसने पूजा को समझाते हुए कहा कि अरमान गलत इंसान नहीं है और वो कभी भी गुस्से या नफ़रत से उसे अपना नहीं बना पाएगी। अगर वो सचमुच अपनी शादी बचाना चाहती है तो उसे अरमान को उसके ही तरीके से समझाना होगा। पूजा का फ़ोन उस वक्त घर पर ही रह गया था। वहाँ अरमान ये सब सोच सोच कर पागल हो रहा था कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी। क्या कोई और आदमी इस वक्त उसे छू रहा होगा जैसे उसने पूजा को छुआ था। वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। उसके हाथ में फ़ोन था जिससे वो लगातार पूजा को फ़ोन कर रहा था। कुछ देर बाद निशांत पूजा को लेकर उसके घर पहुँचा। पूजा ने घर जाकर अपना फ़ोन चेक किया। उस पर अरमान की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखकर वो हैरान रह गई। उसने तुरंत उसे फ़ोन मिलाया और अपने उसी पुराने अंदाज में बोली, क्या हुआ, आज फिर मेरे बिना नींद नहीं आ रही। उसकी आवाज़ सुनकर अरमान का मन हुआ कि उसे अभी के अभी जान से मार दे, लेकिन खुद के इमोशंस को किसी तरह छुपाते हुए गहरी सांस लेकर उसने पूछा, कहाँ हो तुम? घर पर ही हो। उसके मुंह से झूठ सुनकर अरमान का गुस्सा बढ़ रहा था। वो सर्द आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम घर पर नहीं थी। क्या तुम मेरे घर आए थे? वो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। कल रात से तेज़ बुखार था। उसकी ये बात सुनकर अरमान ने कहा, मैं अभी घर आ रहा हूँ। ये बोलकर उसने बिना पूजा की बात सुने फ़ोन काट दिया। जब पूजा ने निशांत को बताया कि अरमान वहाँ आ रहा है तो वो तुरंत वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में अरमान पूजा के घर पहुँच गया। जैसे ही पूजा ने दरवाज़ा खोला उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। दरअसल वो पूजा का बुखार चेक कर रहा था, लेकिन इस तरह उसके आते ही हाथ पकड़ने से पूजा घबरा गई और हाथ छुड़ाते हुए बोली, पहले अंदर तो आ जाओ। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। अरमान ने पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर बेड पर चलकर लेट जाओ, तुम्हें अभी भी बुखार है। उसकी ये बात सुनकर पूजा ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरमान उसके चेहरे को देखकर समझ रहा था कि वो क्या सोच रही है। वो उसके पास आकर गुस्से में बोला, तुम्हें क्या मैं जानवर लगता हूँ?
जो इस हालत में भी तुम्हारे साथ वो सब करने के बारे में सोचूंगा। उसकी ये बात सुनकर पूजा अपने शरीर पर पड़े निशानों की तरफ देखने लगी और हल्का सा मुस्कुरा दी। ये देखकर अरमान ने नज़रें घुमा ली, क्योंकि उसके पास उसके इन अनकहे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो पूजा को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया और बेड पर लिटा दिया। उसने देखा बेड के साइड टेबल पर दवाइयाँ रखी हुई थी। इसका मतलब पूजा झूठ नहीं बोल रही थी, वो सचमुच उस वक्त डॉक्टर के पास थी। ये देखकर उसके दिल को तसल्ली हुई। अरमान उसके बगल में आकर लेट गया और अपना एक हाथ तकिए की तरह उसके सर के नीचे रख दिया। पूजा को अभी भी डर लग रहा था। उसने डरी हुई नज़रों से अरमान की तरफ देखा और बोली, मैंने अभी अभी दवा ली है, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। अरमान समझ गया था कि पूजा अब भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, तो मैं कब तुम्हें कुश्ती लड़ने के लिए बोल रहा हूँ, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। उसके बोलते ही पूजा ने आंखें बंद कर ली। अरमान खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो जितना सुकून महसूस कर रहा था, ऐसा उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी उसने अपना दूसरा हाथ पूजा के पेट पर रख दिया। उसके हाथ लगाते ही पूजा ने आंखें खोल ली और उसे घूरने लगी। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें तो इन सब की आदत है ना। अब अपने इस उल्टे चलने वाले दिमाग को आराम दो और मुझे भी सोने दो। ये बोलकर अरमान ने आंखें बंद कर ली। सुबह देर तक दोनों सोए हुए थे। कुछ देर बाद अरमान की आंख खुली। उसने देखा पूजा उसके सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो उसके बालों में हाथ फेराते हुए वैसे ही लेटा रहा ताकि पूजा की नींद डिस्टर्ब ना हो। अरमान ने उसके हाथ को छूकर देखा। उसका बुखार उतर चुका था। उसके छूते ही पूजा ने आंखें खोल ली। उसने देखा उसका सर अरमान के सीने पर रखा हुआ था। ये देखकर एक पल को वो शर्मा गई, लेकिन एक बार फिर अपने प्यार को छिपाते हुए बोली, अब मुझे ठीक लग रहा है। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी कल की रात खराब हो गई, लेकिन आज रात मैं पूरी तरह से तैयार रहूँगी। अचानक उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो पूजा से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसका दिल टूटने लगा था। पूजा उठकर जाने लगी। तभी अरमान ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और बोला, तुम ये सब सोचती हो मेरे बारे में। पूजा ने उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए कहा, मैं नहीं, पूरा शहर तुम्हारे बारे में यही सोचता है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रही हूँ, तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना। अरमान ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कल पूजा को अपनी बाहों में लेकर वो कितने चैन की नींद सोया था। एक बार भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो उसके साथ कुछ करे, लेकिन अभी उसके मुंह से ये सब सुनकर अरमान का दिल टूट गया था। पूजा किचन में नाश्ता बना रही थी। अरमान शॉवर लेने चला गया। कुछ ही देर में वो तैयार हो गया। पूजा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। दोनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी अरमान ने कहा, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है वहाँ। पूजा ने लापरवाही से कह दिया, 10 लाख। अरमान ने कहा, मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा, आज से तुम मेरे साथ काम करोगी। उसकी ये बात सुनकर पूजा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। अरमान ने सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। आज से, बल्कि अभी से मैं तुम्हें अपने पीए की जॉब ऑफर करता हूँ। अचानक से अरमान का यह ऑफर सुनकर पूजा समझ नहीं पाई कि वो उसे क्या जवाब दे, क्योंकि वो अभी तक हर काम निशांत से राय लेकर कर रही थी। अरमान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए वो बोली, मुझे 1 दिन का वक्त दो। अरमान ने गुस्से में कहा, क्यों, तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर प्लीज़, सिर्फ 1 दिन की ही तो बात है। अरमान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, 1 दिन का मतलब सिर्फ 1 दिन। वहाँ पूजा को इस बात का डर सता रहा था कि अगर वो हर वक्त अरमान के साथ रहेगी तो उसका ध्यान काम में कम उस पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो अरमान को मना करे तो कैसे। कुछ ही देर में अरमान ने उसे उसके ऑफिस के बाहर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगी, अरमान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होना चाहिए। पूजा ने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चली गई। वो चिढ़ते हुए खुद से बोली, ये इंसान मुझे हमेशा किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसा देता है। उसने निशांत को फ़ोन मिलाया और उसे सारी बात बता दी।
एक पल को ये सब सुनकर निशांत भी चुप हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने पूजा को कुछ बताया, जिससे सुनकर वो भी खुश हो गई। आज रात एक बार फिर से अरमान उसके घर रुकने आया। दोनों बाहर बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। तभी पूजा ने पूछा, तुमने आज तक एक लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त गुजारा है? उसके मुंह से अचानक ऐसी बात सुनकर अरमान को थोड़ा अजीब लगा और बोला, ये सब तुम्हें इस वक्त कहाँ से याद आ गया? पूजा, बस वैसे ही मैं जानना चाहती हूँ। अरमान को उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाता। उसकी ये बात सुनकर पूजा ने हंसते हुए कहा, यानी कल को जब तुम मुझसे बोर हो जाओगे तो मुझे भी अपनी पीए की पोस्ट से हटा दोगे? इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। कम से कम मुझे ये तो पता है कि यहाँ मुझसे कोई बोर नहीं होगा। अब अरमान अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने पूजा के बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम हमेशा दिल जलाने वाली बातें क्यों करती हो? जितना मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उतना ही मुझसे दूर क्यों जाती हो? उससे इस तरह की बात करना पूजा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार वो नहीं चाहती थी कि अरमान उसे इतनी आसानी से हासिल कर ले और कुछ दिन बाद फिर वो और किसी लड़की के पास चला जाए। वो अरमान का हाथ छुड़वाते हुए उसकी गोद में बैठ गई और अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बोली, नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि कहीं तुम मुझसे भी बोर ना हो जाओ, और जब मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो तो मैं खुद तुम्हारा ऑफ़र मंजूर कर लूँगी। ये बोलकर उसने अरमान के होठों पर किस किया। अरमान अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो गया था कि ना चाहते हुए भी उसने पूजा की बात मान ली। वो उसे गोद में उठाकर अंदर बेडरूम में ले गया। आज 2 दिन बाद अरमान पूजा के करीब गया था। वो खुद भी हैरान था कि वो पिछली 2 रातों से पूजा के साथ था, लेकिन एक बार भी उसके दिल में पूजा का फ़ायदा उठाने का ख्याल नहीं आया। दूसरी ओर पूजा भी अरमान में आए इस बदलाव को महसूस कर रही थी, इसलिए आज वो बेड पर अरमान का पूरा साथ दे रही थी। उसने पहली बार अरमान को जी भरकर प्यार किया था। अरमान भी पूजा के इस नए रूप को देखकर हैरान था, लेकिन उससे कहीं बढ़कर वो इस बात से खुश भी था। जो सुकून उसे पूजा के साथ मिलता था, वो आज तक उसे किसी और लड़की के साथ नहीं मिला था। पूरी रात आज एक पल के लिए भी उसने पूजा को खुद से दूर नहीं होने दिया था। अचानक पूजा करहाने लगी। उसके करहाने की आवाज़ सुनकर वो बोला, तुम इतनी कमज़ोर हो, कुछ खाती पीती क्यों नहीं हो? खाओगी नहीं तो मेरे बराबर मेहनत कैसे कर पाओगी? कल से अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना है तुम्हें। उसकी ये बात सुनकर पूजा ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। क्या पूजा और अरमान के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था? क्या पूजा उसे अपनी हकीकत बता देगी? तान्या, जो अरमान से बेहद प्यार करने लगी थी, क्या वो उसे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी से जाने देगी? आगे और क्या क्या होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए मिलते हैं कल फिर से कहानी के अगले भाग में। फ्रेंड्स, हमारे घर में शादी है नेक्स्ट वीक, इसलिए मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ आप लोग नाराज़ ना हो और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। What the?